बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिवन था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर से हरियाली से घिरे इस गांव में जीवन बहुत सरल था। लोग एक दूसरे की मदद करते, त्योहारों को खुशी से मनाते और प्रकृति का आदर करते थे। लेकिन एक दिन गांव पर मुसीबत का साया मंडराने लगा। आसमान पर काले बादल छा गए और अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। गांव के बुजुर्गों ने इसे अशुभ संकेत बताया। गांव के मंदिर के पुजारी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, यह संकट कालगियां पर्वत पर छिपे शिवलिंग की पूजा न होने के कारण आया है। वर्षों से यह पूजा नहीं हुई है। अगर समय रहते पूजा नहीं की गई तो गांव पर भारी प्राकृतिक आपदा आ सकती है। गांव वालों के दिल में भय समा गया। पुजारी ने आगे कहा, शिवलिंग तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा है। वहां केवल वही जा सकता है जिसे अपने ऊपर पूरा भरोसा हो। गांव के कई नौजवानों ने जाने का साहस दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने खतरों का विवरण सुना वे पीछे हट गए। गांव के एक कोने में बैठा युवराज चुपचाप यह सब देख रहा था। युवराज एक साधारण लड़का था जो गरीब परिवार से था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसे खुद पर विश्वास नहीं था। जब भी उसे कोई बड़ा काम करने का मौका मिलता वह डर के कारण पीछे हट जाता। उस रात युवराज के मन में उथल पुथल मची थी। वह सोच रहा था, अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं कर सकता तो कैसे कुछ बड़ा कर पाऊंगा। यह मौका शायद मुझे मेरी कमजोरी से लड़ने का अवसर दे रहा है। अगली सुबह युवराज ने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और कालगियां पर्वत की ओर निकल पड़ा। उसके पास न तो कोई हथियार था न कोई साथी, बस एक छोटी सी पोटली थी जिसमें थोड़ा खाना और पानी था। जैसे ही युवराज ने पर्वत की ओर कदम बढ़ाया उसे रास्ता कठिन और डरावना लगने लगा। जंगल की गहराई में तेज हवाएं और अजीब अजीब आवाजें उसे परेशान करने लगीं। लेकिन उसने खुद को समझाया, मैं इसे कर सकता हूं, मुझे बस आगे बढ़ते रहना है। कुछ ही दूरी पर उसकी पहली चुनौती आ गई, एक गहरी खाई। खाई इतनी चौड़ी थी कि उसे पार करना असंभव लग रहा था, लेकिन युवराज ने हार नहीं मानी। उसने चारों ओर देखा और एक पेड़ का तना देखा। उसने पूरी ताकत लगाकर उस तने को खाई पर रखा और धीरे धीरे उसे पार किया। आगे बढ़ने पर उसे जंगल में अजीब अजीब जानवरों का सामना करना पड़ा। ये जानवर भयानक लगते थे और डरावनी आवाजें निकालते थे, लेकिन युवराज ने ध्यान दिया कि वे उसे केवल डराने की कोशिश कर रहे थे। उसने अपनी सांसों को शांत रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। सबसे बड़ी चुनौती थी गुफा, जो शिवलिंग तक पहुंचने का अंतिम रास्ता थी। गुफा के द्वार पर एक विशाल सांप बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सांप ने गरजते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो युवक? ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं है। अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही जवाब दे सके तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। डरते हुए लेकिन साहस जुटाते हुए युवराज ने कहा, पूछो, मैं तैयार हूं। सांप ने पहला सवाल किया, सबसे बड़ा डर क्या है? युवराज ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, सबसे बड़ा डर हमारे मन में होता है। जब तक हम उसका सामना नहीं करते वह हमें कमजोर बनाता है। दूसरा सवाल था, ताकत कहाँ से आती है? युवराज ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, ताकत हमारे आत्मविश्वास और मेहनत से आती है। अगर हम खुद पर भरोसा करें तो कुछ भी असंभव नहीं। आखिरी सवाल था, क्या तुम इस यात्रा में सफल हो पाओगे? युवराज ने दृढ़ता से कहा, हाँ, क्योंकि अब मैं अपनी असली शक्ति को पहचान चुका हूं। सांप ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है, जाओ शिवलिंग तक पहुंचो। युवराज ने गुफा पार की और शिवलिंग के सामने पहुंचा। उसने श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की और गांव की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई चारों ओर उजाला फैल गया। आसमान के काले बादल छंट गए और गांव पर मंडरा रहा संकट टल गया। जब युवराज गांव लौटा तो सभी ने उसका नायक की तरह स्वागत किया। गांव के मुखिया ने कहा, युवराज, तुमने न केवल हमारे गांव को बचाया बल्कि हमें यह सिखाया कि असली ताकत हमारे भीतर होती है। युवराज का जीवन इस घटना के बाद बदल गया। अब वह न केवल अपने ऊपर भरोसा करता था बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया।